स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बेस्ट बाय सेल ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं। कल हमने एक इंडिकेटर डिस्कशन किया था। बेसिकली वो इंडिकेटर जो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और लिक्विड ट्रेडिंग उसके ऊपर था। एक बिगिनर बंदा होता है, उसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। वो क्या करता है, बाय सेल इंडिकेटर की तलाश में रहता है। लेकिन बाय सेल इंडिकेटर जो है दोस्तों इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है। इसलिए मैं हमेशा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ऐड करते हुए सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए आपको इंडिकेटर बताता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाय सेल इंडिकेटर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा इंडिकेटर लेकर आया हूँ। बेसिकली दो इंडिकेटर लेकर आया हूँ। दोनों यहाँ पर स्क्रीन पर आपके नाम यहाँ पर दिख रहे होंगे, जिसको सिंपल तरीके से मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये किस तरीके से इंडिकेटर है, इसके स्टाइल में अगर कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करना है। और दूसरा जो हमारा इंडिकेटर है बेसिकली बाय सेल सिग्नल देता है, इसके भी सेटिंग में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सिंपल तरीके से ट्रेडिंग व्यू में जाना है, दोनों इंडिकेटर आप पर लगा देना है। नाम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो सिंपल तरीके से दोनों इंडिकेटर लगाने के बाद आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है, चलिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से बाय सेल इंडिकेटर में थोड़ी सी एक्यूरेसी कम आती है, इसलिए आपको यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको यहाँ पर जल्दी समझ में नहीं आएगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये डिटेल से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, या फिर इसके पहले वाले 3-4 वीडियो देखोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से काम करता है। मैं जो इंडिकेटर बताता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए बताता हूँ। बाकी जो सारा काम है हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही होता है। लेकिन लोगों को यहाँ पर जो समझने में थोड़ी सी कठिनाई आ रही थी, मैंने सोचा कि आपको एक बाय सेल इंडिकेटर बता देता हूँ। इसकी भी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत मार्केट में है। तो सिंपल तरीके से दोनों इंडिकेटर लगाने के बाद एक इंडिकेटर देखोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच के दे देता है। मतलब यहाँ पर देखो तो आप बोलोगे कि लैगिंग इंडिकेटर होता है, हो जाने के बाद सिग्नल देता है, और थोड़ा सा हो जाने के बाद भी आपको यहाँ पर सिग्नल देता है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। किस तरीके से, यहाँ पर देखो सिंपल तरीके से। सबसे पहले मान लो हमारा जो इंडिकेटर है, मार्केट जो है, सबसे पहले यहाँ पर देखो मार्केट है। मार्केट जैसे ही नीचे आने लगा और यहाँ पर देखो कोई तो क्या करेगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगा, दो ग्रीन कैंडल बनेगा। जैसे ही इंडिकेटर जो है हमारा नीचे वाला इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है एक सपोर्ट लाइन खींच कर दे देगा। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। तब आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है। तो दूसरा हमारा इंडिकेटर है, तो इस इंडिकेटर इस तरीके से आपको बाय साइड का सिग्नल देगा। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, अगर बाय साइड के लिए सिग्नल देता है तब यहाँ पर देखोगे तो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर जाने के बाद ये बाय साइड के लिए सिग्नल दे सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा सा आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है। जैसे मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए एक आध दो रेड कैंडल बनाता है तो आपको ट्रेड लेना है। और जो है हमारा जो दूसरा इंडिकेटर है इसके नीचे यहाँ कहीं आपको यहाँ पर ऐसे लगाना है। उसके बाद 1:2 जैसे ही मिलता है आपको मार्केट से यहाँ पर एग्जिट हो जाना है। समझ गए। अब हम देख लेते हैं कि सेल साइड के लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, मार्केट जो है धीरे धीरे यहाँ पर ऊपर गया। इंडिकेटर ने हमारा इस तरीके से रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया। तो यहाँ पर देखोगे तो आप बोलोगे कि हो जाने के बाद ही सिग्नल देता है। थोड़ा सा ये इंडिकेटर दोस्तों यहाँ पर लैगिंग होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। ये क्या, फिर 2-3 रेड कैंडल बनने के बाद तो यहाँ पर ऊपर इस तरीके से रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर ड्रॉ कर देता है। और जैसे हमारा दूसरा इंडिकेटर यहाँ पर सेल साइड के लिए सिग्नल देता है तो आपको क्या करना है, तुरंत नहीं कूदना है। थोड़ा सा यहाँ पर देखोगे तो इतना बड़ा रेड कैंडल आया, अगर यहाँ पर सिग्नल देता है इस जगह पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट होने का वेट करना है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल बना, थोड़ा सा मार्केट ऊपर आया, इस जगह पर आप ट्रेड लेकर यहाँ पर इस इंडिकेटर के ऊपर की तरफ यहाँ पर ऐसे लगाओगे तो नीचे 1:2 1:3 इस तरीके से बुक कर सकते हो। तो एक तो हो गई बाय साइड के लिए कैसे ट्रेड लेना है, और दूसरा हो गया सेल साइड के लिए कैसे ट्रेड लेना है। यहाँ पर देखो ये तो बीच में अगर इस तरीके से बाय साइड के लिए आपको यहाँ पर सिग्नल देता है, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। चाहो तो आप ले भी सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की होता है। तो दिन में एक या फिर 2 ही ट्रेड आपको लेना है, वो भी कन्फर्मेशन के साथ। क्योंकि क्या होता है, एक बिगिनर बंदा होता है वो ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में अपना सारा कैपिटल यहाँ पर गंवा बैठता है। तो इसलिए आपको ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा बच के आपको दिन में 1 या फिर 2 ही ट्रेड करना है और रिस्क रिवार्ड को अच्छे तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पर देखो सिंपल तरीके से मार्केट ने यहाँ पर ऊपर आया, ऊपर आने के बाद इस तरीके से मार्केट जैसे ही नीचे आने लगा तो हमारा इंडिकेटर जो इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर देता है। तो जैसे ही इस तरीके से रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करता है तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से दूसरा इंडिकेटर यहाँ पर सेल साइड के लिए सिग्नल देने का वेट करना है। जैसे ही सिग्नल देगा आपको ट्रेड लेना है, हमारे इंडिकेटर के ऊपर यहाँ पर ऐसे लगाना है। उसके बाद 1:2 इस तरीके से आपको टारगेट बुक कर देना है। समझ सकते हो। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर मार्केट क्या किया है, नीचे जैसे एक ग्रीन कैंडल बनता है तो हमारा इंडिकेटर इस तरीके से जो है एक सपोर्ट लेवल खींच देता है। तो आपको क्या करना है, तुरंत यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना है तो आप हाई पर जाकर इस तरीके से यहाँ पर आपको कॉल साइड के लिए ट्रेड ले लेना है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करना है। यहाँ पर देखोगे दो रेड कैंडल यहाँ पर आई है नीचे की तरफ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा तो आप यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। इंडिकेटर के नीचे ऐसे लगाओगे तो इस तरीके से आप 1:2 टारगेट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी मार्केट ने यहाँ पर
यहाँ पर भी देखो मार्केट ने यहाँ पर जो है सपोर्ट लिया, जैसे मार्केट नीचे आने लगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर जो है सेल साइड के लिए सिग्नल देने का वेट करना है। अभी रेड कैंडल के साथ मार्केट नीचे जाने लगा, यहाँ पर नीचे जाकर आपको ट्रेड नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल तरीके से यहाँ पर देखोगे तो इस हाई लेवल से लेकर इस लो लेवल तक इस तरीके से मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँगा और मार्केट यहाँ पर देखोगे तो 0.5 लेवल के आसपास आया है, तो यहाँ पर जाकर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। अगर बड़े बड़े रेड कैंडल के साथ अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर 0.5 और हमारे इंडिकेटर का यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पर जाकर भी आप यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो फिर आपको 1:5 तक यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर भी देखो तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से हमारे इंडिकेटर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने का आपको वेट करना है। यहाँ पर देखो मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद ये इंडिकेटर इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट लेवल खींच देता है। उसके बाद हमारा इंडिकेटर यहाँ पर सिग्नल देने का वेट करना है। हमारा इंडिकेटर यहाँ पर जैसे यहाँ पर सिग्नल देता है तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। नीचे यहाँ पर इसे लगाने के बाद 1:2 इस तरीके से आप टारगेट बुक कर सकते हो। आप चाहो तो कितना भी यहाँ पर बैक टेस्ट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बाकी अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो इसकी एक्यूरेसी इससे भी बहुत ज़्यादा है, आप सीख सकते हो। तो देखिए दोस्तों बाकी सारा रिस्क रिवार्ड का खेल है, आप जितने अच्छे तरीके से यहाँ पर रिस्क रिवार्ड फॉलो करोगे उतनी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और आपको ओवर ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर लॉस होता है तो तुरंत मार्केट में ये क्या फिर 2 ही ट्रेड लेना है दिन में, जैसे आपको लॉस होता है तो तुरंत उस दिन आपको मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आप मार्केट में गंदे तरीके से फंस सकते हो। यहाँ पर देखो मार्केट जैसे ऊपर जाने लगा तो इस तरीके से जो है हमारे इंडिकेटर नीचे की तरफ इस तरीके से सपोर्ट लेवल खींच देता है। तो दूसरा इंडिकेटर यहाँ पर सिग्नल देने का आपको वेट करना है, जैसे सिग्नल देता है आपको ट्रेड लेना है। नीचे यहाँ पर इसे लगाओगे तो उसके बाद इस तरीके से आप यहाँ पर टारगेट बुक कर सकते हो। अगर मैं बता रहा हूँ तो मेरे बातों पर आपको डायरेक्टली भरोसा नहीं रखना है, आप जाइए थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको पेपर ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट होता है तो आप एक लॉट के साथ यहाँ पर रियल मनी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जो है आप पोजीशन साइजिंग या फिर धीरे धीरे आप लॉट साइज यहाँ पर बढ़ा सकते हो। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके वाले जो पहले वाले सारे वीडियोज़ है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ऐड करते हुए मैं आपको सिर्फ यहाँ पर कन्फर्मेशन के लिए एक इंडिकेटर आपको मैं बताता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल पर नहीं तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।